हेलो एवरीवन, दिस इज पारस शर्मा। सिटीस्कोप के साथ ये जो कोलैबोरेशन है, आपने पहले भी कई बार देखा है इसको, ठीक है, रील्स में देखा है, शोज में भी आप लोग आए थे, कॉस्मिक बातें। और आज मैं बात करने वाला हूँ चंद्रयान की। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ ताकि आप रूबरू हो जाए, एक दोस्ती कायम हो जाए हमारे बीच में। तो नाम मेरा पारस शर्मा है, ठीक है, वो तो अब आपको पता लग ही गया। तन्मयज अमेजिंग स्पेस नाम का मैं क्लब रन करता हूँ जयपुर में, और पूरे इंडिया में ये यार आपको जहाँ कहीं भी बुलाना हो हम आ जाएंगे, तैयार हैं, है ना। और इसरो से हम रिकॉग्नाइज्ड है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो कहाँ पे तारे मिल रहे हैं आपस में कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हम रिकॉग्नाइज्ड है, और उन्हीं का चंद्रयान मिशन, उनका क्या है तो पूरे देश का चंद्रयान मिशन है, चंद्रयान 3, वो जा रहा है चांद के ऊपर। अब ऐसा है कि उसके ऊपर मैंने अल्फाज लिखे हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हो, चंद्रयान मिशन को हम समझ लेते हैं कि चंद्रयान मिशन है क्या। अब 2008 सबसे पहले ये शुरू हुआ था मिशन, लेकिन उसकी नींव कब रखी गई थी? नींव तो यार बहुत पुरानी है ना। आप लोगों ने सबने वो तस्वीरें देखी होगी, वो फोटोएं देखी होगी जो आपको इमोशनल भी कर जाती है कि एक टाइम था, विक्रम साराभाई सर जिन्होंने और उनकी पूरी टीम ने बनाया इसरो को, इंडियन स्पेस प्रोग्राम को बनाया। तो उन्होंने तैयार किया सेगमेंट पूरा कि हाँ हम लोग जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे कोई सीमा नहीं है, स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर एवरीवन, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक साउंडिंग रॉकेट मंगाया नासा से, लेकिन उसको लॉन्च करने के लिए लॉन्च पैड जो कि थुम्पा नामक एक जगह पर चर्च में लॉन्च करना था, उसको वहां तक ले जाने के लिए साधन नहीं थे यार। ये हालात थे, बैलगाड़ी और साइकिल पर लाद कर लेकर गए थे, लेकिन ख्वाब क्या थे? चांद, मंगल, और उससे भी दूर कहीं हो तो सूरज, उसकी भी बात करेंगे। तो यहां तक पहुंचने के ख्वाब थे और बहुत मेहनत की, सब कुछ लगे रहे। और जैसे ही हम लोग 21वीं शताब्दी के अंदर, 21st सेंचुरी के अंदर हम लोग कदम रखते हैं और हमारे ख्वाबों के भी कदम जाते हैं चांद की तरफ। और हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब जो भारत है ना वो चांद पर जाएगा, और 2008 में ये मुकम्मल हुआ। क्या क्या हुआ था ये आप पोइट्री में जानेंगे, ठीक है। 2019 में फिर मुकम्मल हुआ, जिसको लोग कहते हैं ना कि 2019 में जो चंद्रयान 2 था वो फेलियर था। फेलियर नहीं था, वो पार्शियली सक्सेसफुल मिशन था, और वो आज भी काम कर रहा है। और चंद्रयान 3 कोविड जैसी समस्या के बाद में, इतनी तगड़ी पेंडेमिक के बाद भी, इसका जो लॉन्च था बाहुबली LVM-3 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया, और क्या अपार सफलता रही है इसकी अब तक की। और बस अब ये वहां पहुंचने पे ही है, और विक्रम लैंडर जैसे ही वहां लैंड करेगा, आनंद ही आनंद है चारों तरफ, है ना। तो अब एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूं। जैसे ऑर्बिटर अगर मैं कहता हूं तो ऑर्बिटर का मतलब होता है जो ऑर्बिट करता है, लैंडर जो लैंड करता है, रोवर जो वहां पे चलता है सतह पे, बिल्कुल गाड़ी है वहां पे जाने वाली हो। तो ये सारी चीजें हैं जो टेक्निकल आएगी इसके अंदर। और बीच में अगर कुछ आता है तो यार दोस्ती है ना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। जो मैंने लिखा है, उम्मीद है कि आप तक ये जरूर पहुंचे, कुछ शब्दों के थ्रू ही पहुंचेगा, और टेक्निकल चीजें भी आपको सामने आ जाएगी इसके अंदर। तो कुछ इस तरह से लिखा है कि चलो बात करते हैं, चलो बात करते हैं, आपस में थोड़ी मुलाकात करते हैं, चलो बात करते हैं, आपस में थोड़ी मुलाकात करते हैं, अस्तित्व को लेकर पर्दे फाश करते हैं। एग्जिस्टेंस का ही तो सवाल है सारा, कि अस्तित्व को लेकर पर्दे फाश करते हैं। तीसरा कदम तेरे पास ला रहा हूं, चंद्रयान 3, तीसरा कदम तेरे पास ला रहा हूं, भारत की गाथा अपने साथ ला रहा हूं। कि तीसरा कदम तेरे पास ला रहा हूं, भारत की गाथा अपने साथ ला रहा हूं। और भारत की गाथा छोटी मोटी तो है ही नहीं ना। एक वक्त था जब दोनों हाथ खाली थे, एक वक्त था जब दोनों हाथ खाली थे, विक्रम के सपने फिर भी हावी थे। एक वक्त था जब दोनों हाथ खाली थे, विक्रम के सपने फिर भी हावी थे, बैलगाड़ी पे लाद लॉन्च व्हीकल लाते थे तुझको पाने के। मेहताब को कह रहे हैं हम अपने चांद को, मेहताब उर्दू का शब्द है, कि तुझको पाने के हंसी ख्वाब हम फिर भी सजाते थे। ख्वाब सजाना बहुत आसान होता है, मुकम्मल करना मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन किया। तिरंगा लहरा के तुझे मुकाम भी बनाया, 2003 15 अगस्त, तिरंगा लहरा के तुझे मुकाम भी बनाया। 2008 में हासिल का पहला कदम भी बढ़ाया, शतक की दूरी से कई चक्कर भी लगाया। ऑर्बिटर गया था जो 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से ऑर्बिट कर रहा था, और उसमें एक प्रोब था जो वहां पे सतह पे जाकर उसको बस केवल लैंड होना था, और उसके अंदर लगा हुआ था भारत का ध्वज। जाते जाते चेस नाम के इंस्ट्रूमेंट से उसने पता लगा दिया कि यार जल है तो जीवन है, तो वो जल यहाँ पर भी है। प्रबंध को भी पता कर लिया उसने। तो उसी पे लिखा है कि दुआ सलाम कहने एक प्रोब भी गिराया, कि दुआ सलाम कहने एक प्रोब भी गिराया, जल के प्रबंध को, चेस नाम का इंस्ट्रूमेंट था, कि जल के प्रबंध को चेस कर बताया, राष्ट्र ध्वज का सम्मान भी बढ़ाया। जो जगह थी उसका नाम रखा गया फिर जवाहर पॉइंट।
सन 19 में फिर से तेरा न्योता आया। इंडियन से यार एक बार अगर मुलाकात हो गई ना तो फिर बार बार, है ना। तो न्योता जो है हमारा राजस्थानी शब्द है, इसका मतलब होता है इन्विटेशन, कि सन 19 में फिर से तेरा न्योता आया, विक्रम प्रज्ञान संग मैं दौड़ा चला आया। कि सन 19 में फिर से तेरा न्योता आया, विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर संग मैं फिर से दौड़ा चला आया, चक्कर लगाने के लिए ऑर्बिटर फिर से ले आया। कि इस बार ऑर्बिटर भी है, विक्रम भी है और प्रज्ञान भी है। पर यार बात नहीं बनी, पर यार बात नहीं बनी, चक्कर तो लगा, मुलाकात रह गई। क्या हुआ था, जो लैंडर फेल हुआ था ना, 2.1 किलोमीटर, मतलब कि बस पहुंच ही गए थे, बस पहुंचने ही वाले थे। 2.1 किलोमीटर पे ही वहां पे कनेक्शन टूटा, सॉफ्टवेयर ग्लिच। पर यार बात नहीं बनी, चक्कर तो लगा। ऑर्बिटर सक्सेसफुल है, आज भी काम कर रहा है। कि चक्कर तो लगा, मुलाकात रह गई, प्यारी सी मुलाकात क्रैश हो गई। प्यारी सी सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी लेकिन क्रैश लैंडिंग हो गई। कि प्यारी सी मुलाकात क्रैश हो गई। लैंडर तो पहुंचा, कैसे भी पहुंचा, कि लैंडर तो पहुंचा, पर बात रह गई। दिलों की धड़कन थम सी गई, दिलों की धड़कन थम सी गई, जुबां सुन आंखें नम रह गई। फिर खुद को समेटा, इंडियन से यार कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। फिर खुद को समेटा और कहा संपर्क ही तो टूटा है, हौसला नहीं। फिर खुद को समेटा और कहा कि संपर्क ही तो टूटा है, हौसला नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं फिर से आ रहा हूँ, चंद्रयान 3 की बात है, 2023 14 जुलाई को लॉन्च की। मैं फिर से आ रहा हूँ, तीसरा कदम तेरे पास ला रहा हूँ। इस बार फिर से सौगात ला रहा हूँ, इस बार फिर से सौगात ला रहा हूँ, लैंडर और रोवर दोनों अपने साथ ला रहा हूँ। इस बार फिर से सौगात ला रहा हूँ, लैंडर और रोवर दोनों अपने साथ ला रहा हूँ। किसी चक्कर में अब ना पड़ूंगा, ऑर्बिटर है ऑलरेडी वहां पे, तो किसी चक्कर में अब ना पड़ूंगा। प्रपल्शन में बैठ सीधा तुझसे मिलूंगा, कि प्रपल्शन में बैठ सीधा तुझसे मिलूंगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कुछ अल्फाज, अब बीच में तालियां बजानी है तो आप ले सकते हो टाइम, मैं थोड़ा सा गैप ले लूंगा, वो आप बजा लीजिए। पर हाँ, ये अल्फाज लिखे मैंने, कोशिश करी कि हमारी जो भारत की गाथा है उनको कुछ शब्दों में, लेकिन इसके लिए तो वो बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा ग्रंथ भी कम पड़ेगा, लेकिन मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, गलती की है, गुस्ताखी की है, जो भी किया आपके सामने पेश है। तो उम्मीद है कि आपको चंद्रयान मिशन समझ में आया होगा। लैंडिंग जो है ये केवल और केवल साइंटिफिक मिशन ही नहीं, इमोशनल भी है। लैंडिंग करना बड़ी बात है, क्योंकि साउथ पोल पे लैंडिंग होगी, जो कि एक नया कीर्तिमान रचने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में इंसान वहाँ पे जाके बस्तियाँ बनाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे, लेबोरेटरीज बनाएंगे, तो सब कुछ होने वाला है। तो उम्मीद है कि जो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप के अंदर पूरी मतलब जोश है, तो आप लोग भी एक दिन चांद पे ज़रूर पहुँचोगे। तो ये थी बात चंद्रयान के ऊपर। तो जय भारत, जय विज्ञान।